मानो 60 और 80 पर जाकर इतराने पर आमादा हो गई है। सीधे आपको सब्जी मंडियों पर ही लिए चलते हैं। भोपाल से वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हुए, इंदौर से मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रायपुर से युगल हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले भोपाल आपको लिए चलेंगे। वासु, सब्जी मंडी में ऐसा लगता है कुछ दिन बाद सब्जियों के लिए बाउंसर की जरूरत न पड़ जाए। वासु, बिल्कुल, देखिए अगर सब्जी मंडियों की बात करें तो यहाँ पर जो पहुँचने वाले ग्राहक हैं वो थोड़े से निराश हैं। निराश इसलिए हैं क्योंकि सब्जियों के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसके पीछे की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि लगातार जो आवक है वो कम हो रही है। टमाटर जो है वो खास तौर पर सबसे ज़्यादा महंगा चल रहा है, जो लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। देखिए लाल लाल टमाटर यहाँ पर बिक रहे हैं। दाम पूछ लेते हैं, क्या भाव बिक रहे हैं भैया टमाटर? ₹50 किलो भाई साहब। और इसके अलावा भी कुछ अलग अलग रेट आ रहे हैं। टमाटर हल्के बिक रहा है ₹40 किलो। और अगर जो ठीक ठाक खाने लायक क्वालिटी में वो एक नंबर है ₹50 किलो। तो देखिए ₹50 किलो यहाँ पर अभी फिलहाल जो टमाटर का दाम है वो चल रहा है। और यहाँ पर अगर दूसरी सब्जियों की हम बात करें तो वो भी अमूमन जो है ₹50 ₹60 किलो है। जैसे धनिया की बात कर लेते, क्या भाव है भैया धनिया? ₹40 किलो बिक रही है जी। और दूसरी जो सब्जियां हैं जैसे आलू प्याज है, ₹40 किलो बेचना पड़ रहा है। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? बाजार ही नहीं है, माल हल्के हो रहा है, माल आ नहीं रहा। और ये आलू प्याज के दाम क्या, आलू प्याज क्या भाव चल रहा है? आलू प्याज भी महंगा खरीदना पड़ लिया, सस्ता बेचना पड़ लिया। आटे तेल का भी भाव नहीं में टाइट है। तो क्यों ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? महंगा खरीद के सस्ते दामों में निकाल रहे हैं आप। माल ही नहीं आ रहा तो महंगा खरीदना पड़ेगा। आवक कम है। आवक कम, और अगर महंगे रेट बताते हैं तो ग्राहक भी थोड़ा परेशान होता होगा। नहीं लेता। तो ये आलू प्याज तो रोज सब्जियों में डलता है, क्या भाव बिक रहा है अभी बाजार में? प्याज ₹30 किलो चल रही है। और आलू ₹25 किलो, ₹30 किलो। तो देख सकते हैं ललित जी आप, जो सब्जियों के दाम है वो आसमान छू रहे हैं और लोग जो हैं वो खासे यहाँ पर परेशान है। सब्जी व्यापारियों का ये कहना है कि उन्हें तेज दामों में सब्जी खरीदकर कम दामों में बेचनी पड़ रही है। ये स्थितियां हैं। सीधे सब्जी मंडी में वासु पहुंच चुके हैं, अपडेट लगातार वो दे रहे हैं। इंदौर अब लिए चलेंगे आपको। मिथिलेश, मिनी मुंबई की मंडी का हाल। ललित, इंदौर को स्वाद की राजधानी कहा जाता है, लेकिन स्वाद की राजधानी में स्वाद का हाल बेहाल है क्योंकि सब्जियां जो है बहुत महंगी हैं। फिलहाल इस वक्त मैं एक सब्जी मंडी में मौजूद हूं, जो यहां पे सब्जी खरीदने के लिए आए थे, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। अंकल, सब्जी क्या रेट में मिली आपको? सब्जी का भाव अभी ₹30 से ₹40 पाव से कम कोई सब्जी नहीं है। और आलू और प्याज का भी भाव बढ़ा हुआ है। वैसी प्रकार लहसुन का भी प्याज भाव बढ़ा हुआ है। मैंने अभी फ़िलहाल में मेथी ली जो है ₹30 ₹35 पाव की, ₹35 पाव जो मेथी ली है। और ये कमलगट्टा जो है ₹35 पाव मिला है। और सूरजने की फली जो है ₹30 पाव से कम की नहीं मिली। एक्चुअली में ऐसी स्थिति में गरीब तो कुछ खरीद ही नहीं सकता है। जो ठेला मजदूरी करने वाला है उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल का मैदान है। और ऐसी स्थिति में अभी कम से कम 10 जून से 12 जून को जो पानी आना चाहिए था वो अभी तक पानी नहीं आया, तो इसकी वजह से और मंडियों में भाव तेज हो गए। अब ऐसे में क्या कर सकता है आदमी, उसको मजबूरी में तो खाना पड़ेगा क्योंकि पेट में तो उसको डालना है। बजट पे बहुत असर बजट, और इसी तरह जो बजट जो बढ़ता चला जा रहा है, तेलों के भाव बढ़ रहे हैं, शक्कर के भाव बढ़ रहे हैं, गेहूं के इधर देखो तो भाव चले जा रहे हैं। क्या करेगा आदमी? ऐसी कंडीशन में सरकार को सोचना जरूरी है। बिल्कुल, परेशानी बहुत है, परेशानियां बहुत हो रही है। अब वासु बात कर रहे थे, हमारे जो सहयोगी हैं, वासु बता रहे थे कि भोपाल में टमाटर का क्या हाल है, लेकिन मिनी मुंबई में टमाटर का हाल जो है वो 100 से 120 रुपए किलो है। यानी इंदौर में अगर टमाटर आपको खरीदना है तो उसके लिए आपको 100 से 120 रुपए देने होंगे। व्यापारी भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे सब्जियों का क्या रेट है। सब्जियों का तो भाव बढ़ा हुआ है। टमाटर का है, भिंडी का है, गिलकी का है, बैगन का है, सब ₹20 पाव सब्जी है ये, ₹80 किलो था। सुलझाना फली ₹200 किलो बिक रही है। थोक व्यापारी में ₹150 किलो है। सुलझाना का भी भाव बढ़ा हुआ है, मेथी का भी बढ़ा हुआ है। तो वजह क्या है? वजह ये है गर्मी के कारण, उमस के कारण खराब आते आते खराब हो जाती है सब्जियाँ, और आवक कम है की सब्जी की। ठीक, हाँ। और टमाटर अगर बाहर से आती है तो रास्ते में पानी गिरने की वजह से खराब हो जाता है। पानी गिरने की वजह से, उमस की वजह से खराब हो जाता है, इसलिए रेट उसका और ज्यादा है। उसका रेट और ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में सब्जी का रेट और महंगा होगा? हो सकता है पानी गिरने से भी मतलब सब्जियों में मतलब फर्क पड़ जाए। ठीक, मतलब ये है कि बढ़ सकता है क्योंकि आवक कम होना।
तो ललित, ये वो बाजार है जहां पे हर वक्त भीड़ रहती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भीड़ बहुत कम है क्योंकि बाजार में महंगाई बहुत है सब्जी की, और लोग बिल्कुल सब्जी खरीदने के लिए घरों से बहुत कम भी निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और बहुत गौर करने की बात, वासु जब पूछ रहे हैं तो टमाटर 40 से 50, लेकिन मिथिलेश जब जानकारी ले रहे हैं तो मिनी मुंबई में शतक के ऊपर पहुंच गया टमाटर। यानी दोनों शहरों के बीच डिस्टेंस भले ही 200 से 300 किलोमीटर हो, पर दाम में कितना ज्यादा डिस्टेंस है इसे भी समझना होगा। दुर्ग लिए चलते हैं। मिथिलेश, क्या कह रही है दुर्ग की सब्जी मंडियां? कौन कौन टेंशन बना हुआ है बजट के लिए? मिथिलेश। सारा किचन का जायका बिगड़ा हुआ है क्योंकि जो सब्जियों के दाम है वो लगातार आसमान छू रहे हैं। जो मुनगा की बात किया जाए तो 200 रुपए किलो तक बिक रहा है। धनिया, मिर्ची, जो रोज की आवक वाली चीजें, जो लोग जरूरत की चीजें होती है, वो इतनी महंगी बिक रही है। कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो 60 रुपए 80 रुपए से नीचे हो। गोभी की बात किया जाए तो गोभी 100 रुपए तक बिक रही है। बाकी जो परवल की बात की जाए तो करीब 80 रुपए बिक रहा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोगों का जायका बिगड़ा हुआ है। सीधा लोगों से ही बातचीत करेंगे कि वो उनको किस तरह की परेशानियां हो रही है। देखिए, आप लोग सब्जी खरीदने के लिए आए हैं, महंगी सब्जियां, किस तरह से परेशानियां हो रही है? परेशानियां हैं सर, अभी थोड़ा सा मौसम बिगड़ा हुआ तो सब्जियां अभी काफ़ी महंगी हो गई हैं। बाकी अब जैसा चलाएंगे, 2 किलो जगह 1 किलो लेंगे, 1 किलो आधा किलो लेंगे, बाकी चल रहा है काम। कितनी परेशानियां हो रही है कि पहले आप पूरा झोला भर के जाते थे और आज आधा झोला भर? अभी तो बजट पूरा बिगड़ गया है, हर सब्जी लगभग डबल हो चुकी है। बस यही है, कुछ समय हिसाब से साथ दे दें तो कुछ कम हो जाए तो बढ़ेंगे। देखिए, लोगों का जायका बिगड़ा हुआ है। कुछ लोग और हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आपने सब्जियां लेने के लिए आई थी, किस तरह की सब्जियां देख रही हैं? अभी कितनी महंगी और किस तरह से? सब्जियां तो बहुत महंगी हो गई पहले के हिसाब से। जैसे गोभी है, परवल तो बहुत महंगा हो गया बजट के बाद। ऊपर से सब्जी अभी अच्छी भी नहीं आ रही है, उस हिसाब से रेट बहुत महंगा है। पहले मतलब 500-600 में ऐसा लगता था कि एक आध सप्ताह का हम सब्जी लेके चले जाते थे, मगर अब तो उतने में 1-2 सब्जियां ही आ पा रही है। सभी प्याज का रेट, आलू का रेट, सभी का रेट अभी बढ़ चुका है। जी, तो किस तरह से बजट बिगड़ रहा है आप लोगों का? बजट तो बहुत बिगड़ा, क्योंकि सब्जी, टमाटर, आलू, प्याज ऐसी चीजें जो आपको रोज यूज होती है। बाकी चीजें तो फिर भी आप मतलब कंट्रोल ही कर सकते हैं, बट सब्जियां घर में सबको लगती है। धनिया का रेट तो और बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो बजट तो हमारा बहुत बिगड़ चुका है, क्योंकि एक गृहस्थी चलाना मतलब सब चीजें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल। तो सब्जियों का रेट बढ़ने से तो हम लोग को बहुत फर्क पड़ा है। देखिए, बिल्कुल, ये जो सब्जियां भाजी जो होती है, जो रोज लगती है, उसके रेट जब बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से लोगों के बजट में असर आता है। और आज बजट में असर आ रहा है, लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है और जायका भी किचन का बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। युगल भी हमारे साथ बने हुए हैं राजधानी रायपुर, सीधे हम आपको लिए चलेंगे। युगल, कहां तो 100 रुपए में ठीक ठाक भर जाता था थैला, अब तो कड़वा हो चला है करेला। क्या कह रही है रायपुर की मंडियां? देखिए ललित, कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन यहाँ की जो सब्जी आसमान छूते भाव, और हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये भाजी छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार की भाजियाँ होती हैं, लेकिन वो भी 60 रुपए से कम नहीं बिक रही हैं। ये परवल आप देख लीजिए, ये भी दूसरे राज्य से अभी आ रहे हैं। इसकी भी जो कीमत है 80 रुपया है। करेला तो इतना कड़वा है कि आपको स्वाद, जैसे इसका मूल्य हम बताएंगे तो आप बेस्वाद हो जाएंगे। आप बताएंगे क्या वजह है कि इतनी महंगी क्यों आ रही है सब्जी? अभी में क्या है, गर्मी में फसल अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे जैसे बरसात आएगा, अब बरसात चालू हो गया, अब धीरे धीरे नया फसल आएगा, फिर से वापस लेवल में आ जाएगा। पहले ये 80 रुपये किलो था बरबट्टी, अब 60 में आ गया। और इस सेम में क्या 160 रुपये किलो बिक रहा है। ये आ रहा है अभी MP से आ रहा है या नागपुर से आ रहा है, तो बाहर ही है। लोकल आएगा तो 40 से आप लोगों की तू में बहुत होती है? नहीं होते, कई ग्राहक समझते तो लेते हैं। गर्मी में क्या है, तो हर साल ऐसा रेट रहते हैं, महीना 1.5 महीना 2 महीना झेलना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें ललित, क्योंकि मूल्य नियंत्रण पर किसी का सीधा अधिकार नहीं है, खास करके जिला प्रशासन, खाद्य विभाग, तो ऐसे में इसके जो दाम है वो लगातार आसमान छू रहे हैं। और अभी देखिए, बारिश के समय है, चुनिंदा लोग यहाँ पर हालांकि अभी आ रहे हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में सब्जी के दाम है वो और महंगे हो जाते हैं। अगर हम आलू प्याज की अगर बात करें तो 40 से 50 रुपए आलू का किलो है, वो चल रहा है। देखिए, लोग पॉलीथीन में सब्जी लेकर के जा रहे हैं। एक जमाना था कि जब लोग थैले में भर के सब्जियां ले जाते थे, लेकिन अभी जो स्थितियां बन रही है खास करके सब्जी को लेकर के, तो यहाँ जो जायका है बिल्कुल काफी महंगा हो चुका है। और सब्जी के नाम सुनते ही आपके स्वाद हैं वो बिगड़ जाते हैं, मुंह बन जाते हैं। दरअसल महंगाई का असर है ये कह सकते हैं, या उत्पादन कम हो रहा है, इसकी वजह से जेबें ढीली। मैं वजह को लेकर आ रहा हूं, आप सभी से कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि क्या सिर्फ बारिश को इस महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए या कहीं और भी सुधार हो सकता है? सबसे पहले वासु, आपके पास
मैं आना चाहूंगा, सिर्फ बारिश वजह है या कुछ और? बहुत शॉर्ट में वासु। बिल्कुल, देखिए ललित जी, एक बारिश बड़ी वजह है, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो फसलें हैं सब्जियों की वो प्रभावित होती है। लेकिन इसके अलावा एक बात ये भी समझनी होगी कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो भी कोई कम नहीं है, वो भी कोई सस्ते नहीं है, यानी कि जो माल भाड़ा है वो भी काफी ज्यादा महंगा लगता है। और इस वजह से भी सब्जियों के दाम में जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस का असर है वो भी ऐड हो जाता है। इसके चलते भी जो दाम है सब्जियों के वो कहीं ना कहीं बढ़े हुए रहते हैं। तो एक ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा, कई ऐसी सब्जियां हैं जो दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में आती हैं, भोपाल में आती हैं, और जो एक लंबा गैप कवर करना होता है उसके कारण भी जो सब्जियों के दाम है उनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। युगल, आपसे भी सेम सवाल, वजह क्या सिर्फ बारिश या कुछ और? जी देखिए, वासु जिस तरह से बारिश का हवाला दे रहे थे, बिल्कुल एक फैक्टर वो हो सकता है, लेकिन एक बड़ा फैक्टर यही है ललित कि यहाँ पर बिचौलिए हैं, किसानों के जो उत्पादन है उसको खरीदते हैं और महंगे दामों पर बिचौलिए हैं वो बेचते हैं। और तीसरी अगर बड़ी वजह है तो वो है मूल्य नियंत्रण पर किसी का अधिकार नहीं है। खाद्य विभाग है, जिला प्रशासन है, वो चाहे तो इन दामों पर निगरानी रख करके, मॉनिटरिंग करके इसके दामों को सस्ता कर सकते हैं। जो अवैध रूप से सब्जियों के, फलों के भंडारण करते हैं, खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। बहुत मार्के की बात, पहले केंद्र सरकार बहुत मार्के की बात, मूल्य निर्धारण। आज 2024 में हम जब चर्चाएं कर रहे हैं सब्जियों पर, आज भी मूल्य निर्धारण ही सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम अपडेट्स, मंडियों के अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए तो ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे। सब्जी मंडियों के हाल हमने जानने की कोशिश की और किस तरह सब्जी मंडियों में दाम चल रहे हैं। एक बड़ा विरोधाभास जो इशारा करता है, वो इशारा ये इंदौर में 120 और भोपाल में 40, ये कैसे होता है? अगली बड़ी रिपोर्ट है डायरिया से जुड़ी हुई। बिलासपुर में डायरिया का प्रकोप जारी है। मस्तूरी की बात कर ली जाए, मस्तूरी बिल्हा में 17 नए मरीज मिले। डायरिया को हल्के में ना लीजिएगा, बहुत भारी है बीमारी। बीमार लोगों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया गया। अब तक 150 से ज्यादा मरीज। डायरिया को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और सीधे आपको बिलासपुर लिए चलेंगे। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, डायरिया को लेकर क्या कुछ अपडेट? एक बात और भी कि पहले से अगर अलर्ट रहा जाए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पहले से अलर्ट रहा जाए तो स्थितियां इतनी बुरी ना हो। उमेश जी, ललित जी देखिए, इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और मैं इस वक्त रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूं। देखिए कि बड़ी संख्या में जो डायरिया पीड़ित मरीज हैं वो यहाँ पर एडमिट किए गए हैं। यहाँ पर सामुदायिक केंद्र में 30 ही बेड हैं, यानी कि यहाँ पर 50 से अधिक मरीज हैं। बाकी मरीजों को रायपुर, बिलासपुर रेफर किया गया है। कुछ जो मरीज गंभीर हैं उन्हें सिम्स एडमिट किया गया है। और ये स्थिति क्यों निर्मित हुई है, जब इसकी स्थिति को जानने हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो इस जो कारण निकलकर सामने आए वो दूषित पानी को सेवन करना निकलकर सामने आया। मरीज भी हमारे साथ है। क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ व्यवस्था की गई है अभी वार्डों में, और क्यों ये स्थितियां निर्मित? अभी तो पहले से बहुत ठीक है। कल एकदम सीरियस थी, आज ठीक हो पहले से, बाकी ठीक है अभी। क्यों ये स्थिति क्यों निर्मित हुई ऐसे? क्या पानी गंदा आ रहा है? पानी गंदा आ रहा है, और आज मेरी बेटी को भी ले आई हूँ। पानी जो है, पानी सप्लाई जो वार्डों में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। न केवल रतनपुर की बात है ललित जी, बल्कि बिल्हा, मस्तूरी, इसके अलावा जो सकरी का इलाका था वहां पर भी लगभग 50 से 60 लोगों को हमने देखा कि वो डायरिया से पीड़ित है। लगातार बढ़ते जा रहे हैं डायरिया के पीड़ित। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्त अलर्ट जारी किया है और तमाम एसडीएम, पंचायत, जिला पंचायत के सभी अधिकारियों को ये कहा है कि ये बात सही है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे से अगर पूछ लीजिए कि बारिश के बाद क्या गंदा पानी आता है, वो भी बोलेगा हाँ, बारिश के बाद गंदा पानी आता है। बहुत धन्यवाद उमेश आपका, वक्त भी कम था हमारे पास। तो ये दो महत्वपूर्ण मसले जिन्हें लेकर हम आपको लेकर गए थे ग्राउंड जीरो। फिलहाल इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।